अपने ओहदे का इतना गुमान उन्हें। अब जानते हैं हम पातशाही बेगम हैं और पातशाही बेगम के सामने आज तक शहंशाह ने भी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की, तो जोधा बेगम कौन होती है? हाँ, भले ही वो यहाँ की सरपंच है, लेकिन ये बात तो जानती है ना कि हम कौन है। हाँ, फिर भी उन्होंने सबके सामने हम पर चिल्लाया। हम ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जलाल। लेकिन रुकिए, एक बार आप हमारी बात समझने की कोशिश करें। जोधा बेगम कभी आपको जलील करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं वो। जलाल, आप वहीं खड़े थे ना? आप वहीं खड़े थे ना? आपने सब देखा, सब आपके सामने, और फिर भी आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। हम महल के ऐशो आराम छोड़कर यहाँ आपके साथ आए, आपकी मदद करने, जोधा बेगम की मदद करने, और फिर भी जोधा बेगम ने इस तरह बर्ताव किया हमसे। ठीक कह रही हैं आप रुकैया बेगम, हमने आपका अपमान किया और जानबूझकर किया। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? उनसे बात करने की कोशिश करें ना। देखिए आप। नहीं शहंशाह, आपकी बात से बात नहीं बनेगी, हमें स्वयं इनसे बात करनी होगी। देखा, हमने जानबूझकर इनका अपमान किया और इन्हें जानना बहुत जरूरी है कि हमने ऐसा क्यों किया। देखा, हमने कहा था ना आपसे, कहा था ना हमने। हाँ। हमने ये सब इसलिए किया ताकि आपको इन सारे कामों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। हमें क्षमा करना कि आपको इतना कड़वा बोलना पड़ा सबके सामने, परंतु यदि हम ऐसा नहीं करते तो कदाचित आपको इस काम से कभी मुक्ति नहीं मिलती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बताइए कैसे आना होगा? एक बुरा संदेश है शहंशाह। क्या? शहंशाह, हमें सूचना मिली है कि मिर्जा हाकिम ने एक सेना तैयार कर और आपके अनुपस्थिति का लाभ उठाकर आगरा पे आक्रमण करना चाहता है। गलती हमारी है, हमें उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है राजा बीरबल साहब? जिसे हम अपना समझकर माफ कर देते हैं वो हमारी बीरबलवार करने चला आता है। चिंता की कोई बात नहीं है शहंशाह। वलीअहद खुद शहजादे मुराद और दानियाल के साथ मोर्चे पर जाने को तैयार है। और वलीअहद जंग पर जाएं, ये फैसला किसका है? खुद वलीअहद का है। हमें फख्र है उन पर। उनका फैसला काबिल तारीफ है और हमें यकीन है कि शेखू फतह पाकर ही वापस लौटेंगे। वलीअहद ने निर्णय लिया है कि आगरा में आक्रमण रोकने के बजाय वो खुद थानेश्वर से दुश्मन पर आक्रमण करेंगे। बहुत खूब। अपने दुश्मन को चौंका देना उसकी आधी ताकत खत्म कर देने के बराबर है। शेखू को हमारा पैगाम भिजवाइएगा कि हम खुद थानेश्वर में उनके साथ इस जंग के लिए शिरकत करेंगे। आज्ञा का पालन होगा शहंशाह। अच्छा हुआ राजा बीरबल साहब आप यहाँ आ गए। हम जानना चाहते हैं कि सल्तनत की तरफ से यहाँ के लिए अब तक इमदाद क्यों नहीं पहुंची है? ना ही अनाज आया है, ना ही दवाइयाँ आई हैं, क्यों? ऐसा नहीं है शहंशाह, यहाँ के लिए नियमित रूप से अनाज, गेहूं, चावल, दवाइयाँ भिजवाई जा रही हैं। अगर सल्तनत से यहाँ के लिए इमदाद भेजी जा रही है तो यहाँ तक पहुँचे क्यों नहीं है? और पता लगाया जाए कि क्या इस गांव की तरह मुगल सल्तनत के बाकी गांवों में भी इमदाद भेजी गई या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर जाहिर सी बात है हमारी आवाम का हमारे लिए गुस्सा वाजिब है। हम इसका अवश्य पता लगाएंगे शहंशाह। प्रणाम। मुझे सूरजन कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ, इसकी हरकतें भी कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। ये कैसे कैसे लोगों से मिलता है? आखिर करना क्या चाहता है ये? हमें इस पर और पैनी नजर रखनी पड़ेगी। हाँ। छोड़ो मकसूद, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, छोड़ो। ठीक है सुरजन। ये तो मुगल सल्तनत की मोहर है, लेकिन जगदेव सेठ ने कहा था कि मुगल सल्तनत से कोई मदद नहीं आई। फिर ये बोरी यहाँ कैसे? आखिर माजरा क्या है? पता लगाना होगा। भाईजान, हम दादी जान से बात नहीं करेंगे, हम उनसे बहुत नाराज है। तक लिया।
क्यों? ऐसा क्या गुनाह कर दिया दादी जान ने हमारी प्यारी से आराम मानो के साथ? गुनाह तो किया है ना। हमने दादी जान से कहा कि हमें भी भाईजान के साथ जंग पर जाना है, मगर उन्होंने मना कर दिया। जोधा अम्मी जान, सलीमा अम्मी जान और रुकैया अम्मी जान, इन लोगों ने भी जंग लगी थी, इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है आराम मानो, हम आपको अपने साथ जंग पर ले चलेंगे, मगर जंग के लिए तो शमशीर की जरूरत होती है ना, तो आप हमारी शमशीर ले लीजिए ना। भाईजान ये और भारी है। हाँ आराम बानो, हम चाहते हैं कि आप अपने प्यारे से हाथ इतने मजबूत कर लें कि हमारी शमशीर को संभाल सके। उसके बाद हम खुद आपको अपने घोड़े पे बिठा के जंग पर लेके चलेंगे। पक्का वादा? पक्का वादा, मगर आपको भी हमसे एक वादा करना होगा। वो क्या? वो ये कि जब तक हम जंग से वापस नहीं लौट आते, आपको दादी जान और हरम में मौजूद हर एक का ख्याल रखना होगा। वो तो पता है भाईजान, हमारे अलावा और ये सब कर कौन सकता है? सब कुछ हमेशा हमें ही संभालना पड़ता है। अरे तुम गाती भी हो? हम खाते ना, लेकिन थोड़ा कम खाते, ठीक है ना? ज्यादा भूख लगती है ना तभी ज्यादा खाते। अरे खाना नहीं, गाना गाना। गाती हो? अच्छा तो आप भी गाते हैं? सुनाइए ना, हमें सुनना है। सुनती तो नहीं हो तुम। या अल्लाह। अच्छा ये बताओ कि हैदर से बात हुई? कहाँ रात हुई, अब तक तो दिन ही है ना, हम भी बहुत थक गए। हम पूछ रहे हैं कि हैदर से बात हुई? बात हाँ हैदर जी से। हाँ हुई ना। क्या कहा? निकाह के लिए? निकाह के लिए? निकाह? हाँ हम तो कब से तैयार है। अरे तुम नहीं, हैदर। क्या हैदर तुमसे निकाह करने के लिए तैयार है? या अल्लाह, मरे आपके दुश्मन। अभी तो आपकी उम्र क्या है? हालांकि अब मरने की बात कर रहे हो। नहीं या खुदा, तेरा क्या होगा? अरे होना क्या है? निकाह के बाद ना हम आपकी ना बहुत खिदमत करेंगे। कौन तुम? किसने किया ये सब? ये बताने के लिए समय नहीं है, मेरी बात सुनो। तुम घबराओ मत, यहाँ इलाज की व्यवस्था है, मैं भी ला कर लाता हूँ। नहीं, इतना समय नहीं है मेरे पास। मरने से पहले तुम्हें मेरा एक जरूरी काम करना होगा, बहुत आवश्यक है। बताओ कैसा काम, बोलो। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तक एक संदेश पहुंचाना है। तो क्या बेगम है, हम उन तक पहुंचा देंगे। बोलो। मैं राजा मानसिक का सेवक, जैसे कहना कि राजा मानसिक विद्रोही नहीं है। वो नजर कहते हैं इसलिए भागे क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि आगरा पर आक्रमण होने वाला है। मिर्जा हाकिम आगरा पर आक्रमण करने वाला है। उसकी रणनीति समझने और उसे रोकने के लिए मानसिक जी महल से भागे, क्योंकि उस समय शहंशाह उनकी बात का विश्वास नहीं करते। उनसे कहना कि मिर्जा हाकिम अकेला नहीं है, जमुद्दीन भी उनसे मिला हुआ है। मैं राजा मानसिक का संदेश पहुंचाने जा रहा था, जमुद्दीन ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और वो पत्र मुझसे छीन लिया। महल में एक और व्यक्ति है जो मिर्जा हाकिम से मिला हुआ है। उसका नाम बताओ, मैं नाम बताओ उसका। उसका नाम है, बोलो नाम बताओ उसका। मिर्जा हाकिम शरफुद्दीन को बख्शेंगे नहीं इस बार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।